100 जावा प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड दी सबसेट ऑफ ए स्ट्रिंग। कैसे हम किसी स्ट्रिंग की सबसेट को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग से, इसके बारे में बात करेंगे विद प्रैक्टिकली। तो बेसिकली सबसेट कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इससे पहले हम एक सबसे पहले क्लास को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और पैकेज पे एंड न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने बाद सिंपली क्लास पे, देन यहाँ पर हम सिंपली देते हैं नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट की हम बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ सबसेट को हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब बेसिकली यहाँ पर सबसेट के साथ क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेथड को डिक्लेयर करते हैं, देन यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं कि होल स्क्रीन पर अपने को प्रोग्राम ही दिखाई दे। ओके, देन यहाँ से आते हैं कि हम बेसिकली क्या काम करने वाले एक स्ट्रिंग को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जिसको लेंगे str इक्वल टू और डबल कोड के अंदर हम एक स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम सिंपली श्याम स्ट्रिंग हमने ले लिया। ओके, अब इस स्ट्रिंग को हम सबसेट निकालेंगे। तो बेसिकली इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, पहले एस हो सकता है। ओके, देन इसके बाद एस एच हो सकता है। ओके, देन इसके बाद एस एच वाई हो सकता है, देन इसके बाद एस एच वाई ई हो सकता है, देन एस एच वाई श्याम ऐसे भी हो सकता है। इसी तरीके से इसको कुछ हम ऐसे पूरा इसका सबसेट निकलेगा, इस तरीके से पूरा इसका सबसेट रहेगा। अब इस सबसेट को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको एक लॉजिक इसी सबसेट से आपको मिल जाएगा कि पहले क्या करें, हम पहला कैरेक्टर प्रिंट करा रहे, फिर हम 2 कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे, फिर 3 कैरेक्टर को, फिर 4 कैरेक्टर को, फिर यहाँ पर इसने हम 5 कैरेक्टर प्रिंट किए। फिर हमने एक दूसरा राउंड जब चला तो इसने कहा क्या काम किया, यहाँ से एच को ले लिया, फिर एच वाई ले लिया, फिर एच ए एम ले लिया। ओके, फिर जब ये थर्ड राउंड में चला तो इसने केवल फिर 22 वैल्यू उठाया, थर्ड वैल्यू उठाया, फिर वाई ले लिया, फिर वाई ए ले लिया, फिर वाई ए एम ले लिया। जब फोर्थ राउंड चला इसने तो सिंपली ए वैल्यू यहाँ से लिया, देन ए एम ले लिया एंड फिफ्थ राउंड में सिंपली इसने केवल एम लिया और इस तरीके से इसने पूरे सबसेट को निकाल लिया। यहाँ से आपको लॉजिक कुछ समझ आया कि एक हमें एक लूप चला है। ओके, ध्यान देखिए, जब ये हमारा पहला फर्स्ट टाइम जो लूप चले तो इतना ही प्रिंट कर दे। ओके, जब हमारे दूसरा टाइम ये लूप चले तो इतना ही हमारा प्रिंट कर दे। जब ये हमारा तीसरा टाइम लूप चले तो ये बेसिकली क्या काम करे, इतना प्रिंट कर दे। ओके, जब फिफ्थ टाइम चले तो ये 4 टाइम, एंड जब फिफ्थ टाइम चले तो हमारा ये एलिमेंट आ रहा है, कुछ ऐसे करके आ रहा है। तो समझ रहे, एक लॉजिक यहाँ पर ही हमको दिख गया कि हम इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब फर्स्ट टाइम तो पहला कैरेक्टर करना है, फिर पहला दूसरा, फिर तीसरा कैरेक्टर, फिर चौथा कैरेक्टर तक लेना है, फिर 5वां कैरेक्टर लेना है। जब सेकंड टाइप लूप चल रहा है तो मतलब कि केवल ये दूसरा कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहा है और फिर आइटरेशन में दूसरा ले रहा है, फिर तीसरा कैरेक्टर भी इंक्लूड कर रहा है, फिर चौथा भी कर रहा है, फिर 5वां भी कर रहा है। जब ये थर्ड राउंड में चल रहा है तो कहाँ से वाई से स्टार्ट कर रहा है, तो फर्स्ट कैरेक्टर ले रहा है, फिर दूसरा कैरेक्टर ले रहा है, फिर ये तीनों ले लिया यहाँ पर। जब फिफ्थ में चला तो फोर्थ टाइम चला तो केवल यहाँ पर ए ले लिया, फिर ए एम ले लिया एंड फिफ्थ में केवल लास्ट में ऐसा। तो कुछ ऐसे लॉजिक लिखना है। तो ऐसे लॉजिक कैसे लिखेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो हम फाइनल जो आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं कुछ हमारा इस तरीके से आना चाहिए। ओके, और यहाँ पर मैं आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हम लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, सिंपली हम इसको लूप से हम अचीव कर लेंगे कैसे, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक str स्ट्रिंग ले लेंगे और इक्वल टू दे देंगे और सिंपली अंदर श्याम एक स्ट्रिंग को हम पास कर दें। ओके, देन यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे लेंथ नाम की। ओके, अब लेंथ क्या रहेगा, बेसिकली स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा str डॉट लेंथ। हमने एक सिंपली लेंथ ले लिया, इंटिया ये हमारा लेंथ आ गया, इस पर्टिकुलर कैटेगरी लेंथ हो गया। अब एक एरे को क्रिएट करेंगे जहाँ पर ये जितने सबसेट है उसको वहाँ पर स्टोर कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एक स्ट्रिंग एरे ले लेंगे क्योंकि डाटा हमारा स्ट्रिंग है और यहाँ पर एरे कर देंगे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एरे ही दे देंगे। अब जो स्ट्रिंग का साइज रहेगा वो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि कभी एरे ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना हो, टोटल पॉसिबल ऑफ सबसेट कितना हो सकता है उसकी साइज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है लेंथ, ओके, इनटू लेंथ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। कभी भी एरे ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा इस जो इसका जो सबसेट होगा इसी लेंथ के अंदर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, टोटल कैरेक्टर हमारा फिफ्थ। तो यहाँ पर देखिए सर कितना हो जाएगा, फिफ्थ हो गया, देन ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर इसका ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को डिवाइड कर देगा सिंपली कितने से, 3 से। 3 के ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारा, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इसका ये पूरा आएगा, इस तरह से इसकी सबसेट को वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, एरे की लेंथ आ जाएगा। अब इसके अंदर ही सारे वैल्यू को अपने को स्टोर कराना है, कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, अब इसे तो यहाँ पर एक वेरिएबल और हम लेते हैं टेम्प टाइप का। ओके, तो यहाँ से हमने टेम्प ले लिया, इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करते हैं, इस टेम्प को हम यूज करेंगे। अब हम एक लूप लिखते हैं सबसे पहले। ओके, अब इस लूप का ही मेन लॉजिक रहेगा, ये लूप बेसिकली काम क्या करेगा। ओके, तो यहाँ से सिंपली हम फॉर लूप लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाए और ये आई लेस देन, और यहाँ पर कॉलन लिखेंगे और आई लेस देन ये लेंथ के इक्वल तक चलना चाहिए एंड आई प्लस प्लस के बीच में रहना चाहिए। देन यहाँ पर एक दूसरा लूप ले लेंगे। ओके, देखिए क्या हम पहला लूप चलेगा, दोनों लूप का अपना एक मीनिंग है, इन दोनों लूप के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन भी करके भी बताता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। इंट जे इक्वल टू आई बेसिकली हम यहाँ पर कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे जे लेस देन कहाँ तक, लेंथ तक ही ये भी चलना चाहिए, तो हमने लेंथ दे दिया। देन जे की वैल्यू को हम सिंपली इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम मेन लॉजिक को लिखने वाले हैं कि कैसे इस चीज़ को हम अचीव करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एरे ऑफ टेम्प। अब टेम्प की वैल्यू कितना है, अभी टाइम में 0 है, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा उसको स्टोर कर देना है। लेकिन अब किसको स्टोर कराना है, इस चीज़ को हमको देखना है, str कैरेक्टर। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग होता है सब स्ट्रिंग मेथड, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड बिगिनिंग इंडेक्स एंड इंड वाला इंडेक्स दोनों। तो यहाँ पर हमने क्या कर दे, आई प्लस जे प्लस 1 कर देंगे। अब इसको होल सिनेरियो में आपको एक्सप्लेन अभी यहीं पे करूँगा। तो बेसिकली अभी काम कैसे करेगा और एरम वैल्यू, और देन यहाँ से हम टेम्प की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो टेम्प प्लस प्लस। अभी कैसे काम करेगा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा। ओके, अब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा टोटल पॉसिबल सबसेट निकालने के लिए। ये लूप क्या काम कर रहा है, स्टार्टिंग कैरेक्टर दे देगा, स्टार्टिंग कैरेक्टर। तो ये लूप चला और ये कहाँ चलेगा, 0 से इशू भी स्टार्ट फर्स्ट टाइम चलेगा तो 0 से चलेगा। ओके, तो 0 टाइम ये चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 रहेगा प्लस 0 प्लस 1, तो क्या कहेगा कि 0 प्लस यहाँ कॉमा 1 दे देगा। अभी सब स्ट्रिंग देगा, तो इसका क्या होगा, 0 1 के बीच में कौन है, एच वैल्यू, तो एच वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारा इस एरे में स्टोर हो जाएगा। जब ये सेकेंड टाइम जब लूप चले, ये वाला लूप चलेगा, तो अब यहाँ जे की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो 0,2 और 0 और 2 के बीच में कौन सा स्ट्रिंग आएगा, एस एच आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू 1 इंडेक्स में क्या हो जाएगा, एस एच, फिर वैल्यू क्या है इसका, इंक्रीमेंट हो जाएगा 2। जब ये सेकेंड टाइम में भी लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तब ये इंडेक्स क्या काम कर देगा, एस एच वाई, ये 3 वैल्यू लाकर इस थर्ड लोकेशन देगा। जब फोर्थ टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में यहाँ पर कि 0 और 4 के बीच में कितने कैरेक्टर, 3 रहेगा, तो 1 ऐड एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 4 कैरेक्टर, एस एच वाई ए। चलिए इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली क्या काम करता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डिबग मोड में प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ, जिसको होल चीज़ें समझ में प्रॉपर आ जाए। ओके, तो हम इस लूप के बाहर आएंगे, जैसे इस लूप के बाहर आएंगे देन अगेन एक लूप चलाएंगे और उस पर्टिकुलर जो एरे हम वैल्यू को उसको प्रिंट कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगेन हम इस सेम लूप को यहाँ से ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन, और यहाँ पर सिंपली हम यूज करेंगे एरे डॉट, इस पर्टिकुलर पूरे को प्रिंट करना, एरे डॉट लेंथ कोना लगाएंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे सिंपली आई प्लस प्लस, और देन यहाँ से हम सिंपली प्रिंट करा देंगे। आई को अपने को 0 से स्टार्ट करना है, ना कि ओ से। ओके, देन यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एलन को हटा देंगे यहाँ से और सिंगल लाइन प्रिंट कराएंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे एरे ऑफ आई, देन यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे, डेट्स इट। अब इस प्रोग्राम को हम डीबग मोड में चलाता हूँ जिससे आपको होल चीज़ें समझ में आए। ओके, तो यहाँ से डीबग पॉइंट हटाते हैं और यहाँ पर हमने एक डीबग पॉइंट लगाया, देन यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ, और इस होल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इन डीबग मोड में। ओके, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज डिबग पे करेंगे, डिबग एज जावा प्रोग्राम पे सिंपली हम जाएंगे और वेट करते हैं। जैसे देखिए कंट्रोल यहाँ पर आएगा इस लाइन पे, यहाँ पर हम आपको दिखाऊंगा। तो हमसे इसको सबसे पहले यहाँ डिबग पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं। ओके, और हम चेक करते हैं, तो ये यहाँ पर 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो गया और यहाँ से हम F6 को यूज करेंगे। ओके,
अब ये जे कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो ये वैल्यू भी क्या हमारा होगा जीरो, और ये कहाँ तक चलेगा, इसकी लेंथ तक, लेंथ कितना है इसका है 5 है। ओके, देन यहाँ पर F6 को हम यूज करेंगे। अब देखिए टेम्प की वैल्यू क्या है जीरो, तो मतलब जीरो इंडेक्स पे एरे को स्टोर करेगा। STR ऑफ सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का इसलिए काम क्या होता है कि दो इंडेक्स हम पास करें, उन दोनों में जो करेक्टर रहेगा वो ला कर देगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हमारा जीरो इंडेक्स है, और ये भी फर्स्ट टाइम जीरो रहेगा, जे का वैल्यू जीरो प्लस वन क्या आएगा 1। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो अब ये क्या काम करेगा, जीरो और वन के बीच में जो करेक्टर रहेगा वो करेक्टर ला कर देगा। तो इस पूरे को लाइन को सिलेक्ट करते हैं और देखिए इसमें से श्याम में से कौन सा करेक्टर लाकर अपने को देगा। तो फर्स्ट टाइम क्या दिया हमें, एस लेकर दे दिया, तो एस कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एरे के जीरो इंडेक्स में। ओके, देन अगेन हम ये लूप चलाते हैं और ये इनर लूप कंप्लीट करेगा। ये इनर लूप कब तक चलेगा, जीरो से स्टार्ट हुआ है और इसकी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा, देन अगेन ये आउटर लूप चलेगा। ओके, अब अभी सेकेंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो अभी जे की वैल्यू कितना हो जाएगा, अब जीरो से वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, और अभी भी आई की वैल्यू क्या है जीरो है, क्योंकि अभी ये लूप आउटर वाला चला नहीं है, एक ही टाइम चला है। तो अब ये कौन सा करेक्टर लेगा, जीरो और टू के बीच में जो करेक्टर रहेगा वो लाकर अपने को सब स्ट्रिंग देगा। तो जीरो और टू के बीच में कौन, एस एच, देखिए यहाँ पर ये एस एच वैल्यू आ गया, जीरो और टू के इंडेक्स के बीच में ये आ गया। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, वन इंडेक्स पर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड टाइम लूप चलेगा, जब थर्ड टाइम ये लूप चलेगा तो इसकी आई की वैल्यू कितनी रहेगी, इस समय अभी टू रहेगी, टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री, और थ्री और जीरो के बीच में जो इंडेक्स रहेगा उसकी जो करेक्टर रहेगा वो अपने को यहाँ से मिलेगा SHYE आ जाएगा। इसमें पूरे लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आई यूज करते हैं, देखिए SHY आ गए। तो ये तीनों करेक्टर आप किस पर्टिकुलर एरे में स्टोर हो जाएगा, किस इंडेक्स में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू इंडेक्स में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू वन अगेन इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ F6 करते हैं, आप देखिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, थर्ड टू वैल्यू हो गया। देन अब ये लूप अगेन जाएगा, ये लूप कब तक चलता है, इसकी लेंथ के बराबर में 5 के बराबर में, और अभी जे का वैल्यू कितना हो गया, अब हम चेक करते हैं, जे का वैल्यू हो गया हमारा 3, 3 प्लस वन कितना हो गया 4, जीरो और 4 के बीच में कौन सा करेक्टर है, ये इतना आ रहा है SHYAM, इसको यहाँ से सिंपली उठाएगा और पर्टिकुलर जो हमारा ये एर है इसके ऊपर यहाँ पर पुट कर देगा। किस इंडेक्स पे पुट करेगा, यहाँ थर्ड इंडेक्स पे कर देगा, और थर्ड इंडेक्स में पुट करने के बाद इसके टेम्प की वैल्यू को सिंपली इंक्रीमेंट कर, इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा और आइटरेशन हमारा ये फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ से एस से स्टार्ट हुआ था, अब इसी तरीके से ये हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखिए जब ये आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगा हमारा, F6 यूज करते हैं, अभी आई का वैल्यू कितना अब हमारा हो गया 1 हो गया, पहले जीरो से चला था। ओके, तो अब क्या काम करेगा, ये वैल्यू अब कहाँ से उठाएगा, y से उठाएगा, वन इंडेक्स प्लस वन कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो अब क्या काम करेगा, ये SHY वाला कैरेक्टर को उठाएगा, जैसे कि हमने ऊपर में आपको दिखाया था सेम उसी तरीके से हमारा अभी 18 एच केवल आ गया। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा ये फर्स्ट एडिशन में बताया कि यहाँ पे कंप्लीट हो, उसके बाद क्या आएगा एच आएगा, देन एच ले फिर HY ले लेगा, इसी तरीके से पूरे प्रिंट ऐसे करते चला जाएगा, और एंड ऑफ डे में इस पर्टिकुलर को हम प्रिंट कराएंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ के लिए डिबग पॉइंट हटाते हैं और सिंपली हम चलते हैं, और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि पूरा जब ये पूरा लूप आइटरेशन होगा तो इस एरे में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं F8 को दबाता हूँ और देखिए इस पर्टिकुलर एरे में देखिएगा अभी तो क्या क्या ये सारा वैल्यू अभी स्टोर हो गया। अब इन सारे वैल्यू को अपने को प्रिंट कराएंगे, और जैसे ही प्रिंट कराएंगे ये अपने को आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं डिबग पॉइंट हटाता हूँ और F8 को मैं सिंपली यहाँ से दबाता हूँ, और देखिए ये हमारा डिजायरेबल आउटपुट मिल गया। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का इतना सबसेट हो सकता है, इस चीज़ को हमने अचीव कर लिया विद द हेल्प ऑफ डिबग मोड्स में आपको बताया था, और इसको डिबग करके आप होल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को समझ सकते हैं। डिबगिंग आना बहुत जरूरी है, जब आप रियल टाइम में काम करिएगा तो वहाँ पर आपको कोई बग मिलेगा तो डिबगिंग की हेल्प से उस पूरी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा मोस्ट ऑफ दी टाइम। कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है, उसका फ्लो क्या है, प्रोग्राम की जितनी भी आपको फ्लो समझ है डिबगिंग स्किल्स ही समझ सकते हैं। इसलिए डिबगिंग स्किल जो है मस्ट रिक्वायर है किसी भी डेवलपर के लिए जानना। आई होप आपको ये होल प्रोग्राम का मीनिंग समझ आया कि कैसे हम किसी स्ट्रिंग के सबसेट को निकाल सकते हैं विद